अजनबी से सावधान। पूर्वी और वंशिका दोनों सहेलियां थीं। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। पूर्वी की एक आदत थी कि कोई भी अनजान, जिसे वो जानती नहीं, उसे जो भी कोई कुछ खाने के लिए देता तो वो झट से ले लेती थी। पर वंशिका उसे कई बार समझाती थी कि पूर्वी, हमें ऐसे कभी भी किसी से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए। बेटा ये लो, मैंने आज गार्डन में टॉफी बांटी है, तुम दोनों खाओगी? आओ मैं तुम्हें टॉफी दूं। हाँ अंकल, मुझे टॉफीज बहुत अच्छी लगती है, मुझे खानी है। पूर्वी, ऐसे किसी से टॉफी मत लो अंकल, मैं नहीं खाऊंगी। अंकल, इसे तो रहने ही दो, ये किसी से भी कुछ लेकर नहीं खाती है, आप मुझे दे दो। अंकल पूर्वी को टॉफी देकर चले गए और पूर्वी ने झट से दोनों टॉफियां खा लीं। वंशिका, तू तो बिल्कुल पागल है, देख मैंने तो दोनों टॉफी खा भी ली, इतनी टेस्टी थी। पूर्वी, मेरी मम्मी ने मना किया हुआ है कि हमें किसी भी अजनबी से कुछ लेकर नहीं खाना चाहिए और किसी के साथ भी नहीं जाना चाहिए। मैं तो चली जाती हूँ, मैं तो खा लेती हूँ, मैं नहीं डरती किसी से, मुझे डर नहीं लगता। चल, मैं घर जा रही हूँ, बाय। पूर्वी ऐसे ही करती थी। एक दिन गली में झूले वाले भैया आए। पूर्वी की मम्मी बाजार गई हुई थीं। वो झूले वाले भैया से बोली, झूले वाले भैया, मेरे पास पैसे नहीं है, आप मुझे ऐसे ही झूला झूला दो, मेरी मम्मी आएंगी तो कल मैं आपको पैसे दे दूंगी। पूर्वी, अगर तेरे पास पैसे नहीं है तो तुझे झूला झूला जरूरी है क्या? ऐसे हमें मुफ्त में किसी से कुछ नहीं लेना चाहिए, ये गंदी बात होती है। कोई बात नहीं, झूला झूल लो, पर मैं पीछे वाली गली में जा रहा हूँ। अगर तुम वहाँ झूला झूलने आना चाहती हो तो आ जाओ। यहाँ पर तो मैं सबको झूला झूला चुका हूँ। ठीक है भैया, चलो मैं आपके साथ पीछे वाली गली में चलती हूँ। पूर्वी, ऐसे अकेले मत जाओ, रुको, मैं अभी मम्मी को बुला कर लाती हूँ। तुम्हारी मम्मी घर पर नहीं है, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगी। वंशिका दौड़कर घर के अंदर गई और अपनी मम्मी को बुलाकर लाई। पर तब तक पूर्वी झूले वाले भैया के साथ दूसरी गली में झूला झूलने के लिए जा चुकी थी। वंशिका की मम्मी वापस घर के अंदर चली गई। थोड़ी देर बाद पूर्वी झूला झूलकर लौट आई और हंसने लगी। वंशिका, तू ना मुझे डरपोक बना देगी, देख मैं तो झूला झूलकर आ भी गई। रोजाना ही ऐसे होने लगा। पूर्वी अपनी मनमर्जी का काम करती थी। कोमल, पूर्वी को थोड़ा समझाया करो, किसी से भी कुछ भी लेकर खा लेती है। कल झूले वाले भैया के साथ पीछे वाली गली तक चली गई। क्या ये मैं क्या सुन रही हूँ पूर्वी बेटा? तुम झूले वाले भैया के साथ पीछे वाली गली तक चली गई? नहीं बेटा, ये बहुत गलत बात है, ऐसे किसी के साथ नहीं जाते। आंटी, पूर्वी ने पात में अंकल से टॉफी भी ले ली थी। पूर्वी बेटा, ये बहुत गलत बात है, आगे से ऐसा कभी मत करना। हमें अनजान लोगों से बात भी नहीं करनी चाहिए और उनसे कुछ लेकर भी नहीं खाना चाहिए। सॉरी मम्मी, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। एक दिन पूर्वी और वंशिका स्कूल के बाहर अपने अपने मम्मी पापा का वेट कर रही थी। तभी एक अंकल आंटी पूर्वी के पास आए। आंटी बोली, बिटिया, तुम्हारे पापा आज तुम्हें लेने नहीं आ पाएंगे, उन्होंने हमें भेजा है। पर आंटी, मैं आपको नहीं जानती, आप कौन हो? बेटा, हम तुम्हारे पापा के दोस्त हैं। उन्हें ऑफिस में बहुत ज़रूरी काम आ गया है, इसलिए उन्होंने हमें तुम्हें घर छोड़ने के लिए भेजा है। चलो जल्दी से हमारे साथ आ जाओ। अच्छा, ठीक है अंकल, चलिए। रुको पूर्वी, ऐसे किसी के साथ मत जाओ। अगर अंकल पापा के दोस्त हैं तो पापा का नाम बताओ, और हमारी क्लास टीचर का नाम क्या है? वो बेटा जल्दी करो, हमें देर हो रही है। नहीं, हम कहीं नहीं जाएंगे, पहले हम अपनी मम्मी को फोन करेंगे। गार्ड भैया, जल्दी आओ। वंशिका ने स्कूल के गेट पर खड़े गार्ड भैया को आवाज लगाई। गार्ड भैया दौड़ कर आए। क्या बात है वंशिका बिटिया, क्या हुआ? गार्ड भैया, ये लोग कह रहे हैं कि ये पूर्वी को लेने आए हैं, लेकिन हम इन्हें नहीं जानते। अरे, वो देखो गार्ड भैया, वो ऑटो में जो अंकल आंटी जा रहे हैं, वो पूर्वी को ले जाने वाले थे, पर मैंने आपको बुला लिया। वो अनजान थे, हम उन्हें नहीं जानते थे। नहीं पूर्वी बिटिया, ऐसे ही किसी के साथ नहीं जाते हैं। चलो गेट पर खड़े हो जाओ, आपके पापा आने वाले होंगे। वंशिका, अगर मैं इनके साथ चली जाती तो? इसलिए तो मैं हमेशा तुझे समझाती हूँ,
हमें किसी भी अजनबी के साथ नहीं जाना चाहिए, चाहे वो कुछ भी कहें। इतने में पूर्वी के पापा भी स्कूल पहुंच गए। उन्हें सारी बात पता चली। बेटा, मैं तो अभी आया हूँ। मैंने तो किसी को नहीं भेजा था। ये लोग कौन थे? पापा, मुझे माफ कर दो। मैं फिर से गलती करने वाली थी। अगर वंशिका मुझे नहीं रोकती तो मैं उनके साथ चली जाती। सॉरी पापा, मैं प्रॉमिस करती हूँ, अब मैं अजनबी लोगों से सावधान रहूंगी। उनसे कुछ लेकर नहीं खाऊंगी और उनके साथ भी कहीं नहीं जाऊंगी। उस दिन के बाद पूर्वी भी वंशिका की तरह समझदार बच्ची बन गई और उसने अजनबी लोगों से सावधान रहना सीख लिया। बच्चों, याद रखो, किसी अजनबी से कुछ नहीं लेना चाहिए, किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जाना चाहिए। अगर कोई जबरदस्ती करे तो जोर से चिल्लाओ, हेल्प, मुझे नहीं जाना। और हमेशा अपने मम्मी पापा या टीचर को बताओ। हमेशा अजनबी लोगों से सावधान रहो, यही समझदार बच्चों की पहचान है।